चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले को लेकर के एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है तौसीफ के द्वारा किए जा रहे हैं। अब इन सभी चीजों के बीच तौसीफ ने एक ऐसा बयान दे दिया है, पुलिस वालों को एक ऐसी बात बता दी है जिसके बाद पुलिस वाले तक हंसने लगे, ये तक बोलने लगे कि आखिर ऐसा प्लान कोई कैसे बना सकता है। तौसीफ ने पुलिस वालों के सामने ये एक्सेप्ट किया कि उसने चंदन मिश्रा को चाचा बताया था। वहां के जो लोग थे, पेशेंट के अलावा वहां के जो कर्मी थे, उन लोगों को ये बताया कि वो अपने चाचा चंदन मिश्रा से मिलने जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से तौसीफ जो है एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो है वो करते नजर आ रहा है। तौसीफ लगातार पुलिस वालों को एक के बाद एक सूचना दे रहा है। जिस तरीके से उसको 3 दिनों के रिमांड पर रखा गया है और इसी दौरान तौसीफ से जो पूछताछ है वो की जा रही है और इन सभी चीजों के बीच तौसीफ एक के बाद एक जो बड़े बड़े खुलासे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तौसीफ ने एक बार फिर से पूरे हत्याकांड मामले को लेकर के ये बता दिया कि उसने चाचा चंदन मिश्रा बता करके उसके कमरे में गया और फिर उसके बाद इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया। चंदन मिश्रा को अपना चाचा बताया तौसीफ और फिर उसके बाद उसके कमरे में जाकर के तौसीफ ने गोलियां चलाई और खुद वीडियो बनाने वाला भी तौसीफ ही था। बाहर की वीडियो तो सीसीटीवी फुटेज वाली है, लेकिन तौसीफ ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि उन 5 लोगों में से जिसने वीडियो बनाया था वो मैं ही था। कुल 28 गोलियां जो है वो चली और उनमें से वीडियो जो है वो भी मैंने बनाया और सबसे अंत में मैं जानबूझकर निकला था क्योंकि मुझे उसे तड़पते हुए देखना था। तौसीफ जो है लगातार पुलिस के सामने एक के बाद एक खुलासे करते नजर आ रहा है। तो पहली बात तौसीफ ने ये बताया कि वो अस्पताल में ये बोल करके गया कि उसके जो चाचा हैं चंदन मिश्रा वो भर्ती है, कमरा नंबर 209, उसमें उनसे मुलाकात करने के लिए जाना है। दूसरी बात तौसीफ ने ये बताया कि उन 5 में से जिसने वीडियो बनाया था वो मैं ही था। 28 गोलियां जो है चंदन मिश्रा के ऊपर दागी गई, जिनमें से कुछ गोलियां बाकी चारों के द्वारा चलाई गई, लेकिन ज्यादातर गोलियां जो है मैंने ही अपने हाथों से चलाया और फिर उसके बाद वीडियो जो है वो भी बनाया गया मेरे द्वारा। तौसीफ ने इसके बाद एक बड़े बड़े खुलासे जो हैं वो किए और ये चौंका देने वाला जो खुलासा है वो तौसीफ के द्वारा किए जा रहा है। वैसे में देखिए कि पटना के बड़े अस्पताल पारस में 17 जुलाई को एक बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, जहां पर चंदन मिश्रा जो कि कुख्यात अपराधी था और कई मामलों को लेकर के सजा याफ्ता भी था, उम्र कैद की सजा काट रहा था और इसी दौरान पटना के अस्पताल में उसको पैरोल पर लाया जाता है। तबियत बिगड़ने की वजह से पटना के पारस अस्पताल में जब वो आता है वहां पर घात लगाए अपराधी उसके कमरे में जाते हैं और 28 गोलियां जो है उसके ऊपर दाग देते। उसके बाद चंदन मिश्रा को लेकर के तौसीफ क्या कुछ कह रहा था, क्या कुछ खुलासे जो है वो करते नजर आ रहा है, वो भी हमने आपको बताया। तो एक के बाद एक जो बातें हैं वो पुलिस अधिकारियों को बताई जा रही है। तौसीफ के द्वारा रिमांड पर उसको रखा गया है और न्यायिक हिरासत के लिए भी कुछ अपराधियों को जो है वो भेजा गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।